तो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कैपिटल आईएएस। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने न्यूज में आ रहा है भाई कि यूनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाल फिलहाल में अप्रूव कर दिया है, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन क्या है, एट्थ पे कमीशन। तो ये जो एट्थ पे कमीशन आप देख रहे हैं वो है क्या? इससे पहले आपने सुना होगा कि सेवेंथ पे कमीशन भी होता है और अभी तक जो सरकारी जो दफ्तर में सैलरी देती है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो सेवेंथ पे कमीशन की सैलरी देती है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो बार बार न्यूज में है जिसका नाम है पीसी, पे कमीशन। तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करेंगे, और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कंटेंट। तो भाई न्यूज में क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में अप्रूव किया है कि हम जो है एट्थ पे कमीशन लेकर के आएंगे। अब पे कमीशन क्या होता है इसको जानने के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बेसिकली बनाती है। इस बॉडी को फैसिलिटेट करने के लिए आगे हमारे पास क्या होता है कि 1947 से स्टार्ट किया है हमने, और ये बहुत सारे कमीशन हम बनाते आए हैं। और ये कमीशंस काम क्या करती हैं, क्योंकि इनके नाम में आप देख पा रहे हैं कि पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आप इसको समझेंगे कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, है ना, हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हमारे जो कोई भी बेसिकली इसके अलावा भी अगर हमारा कोई स्टाफ है तो हम क्या देते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। आपको पता ही है कि इंडिया में क्या है, एक वर्ड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, एडिटोरियल में भी अभी हाल फिलहाल में आया था कि गवर्नमेंट जॉब क्रेज, है ना। गवर्नमेंट जॉब क्रेज बहुत है। क्यों क्रेज है भाई? क्योंकि आप देखिए इन लोगों की जो सैलरी है ना वो डीले नहीं होती है, और डीले बेसिकली अलग अलग टाइम पीरियड पे इनकी सैलरी रिवाइज भी होती है और एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है। तो ये जो सैलरी इनको कितनी देनी है, तो इनका बेसिक पे कितना है, जिस पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं उस पोस्ट की बेसिक पे कितनी है, और इस बेसिक पे को हटा दिया जाए तो उनका बोनस, यानी कि बोनस को हम क्या कहते हैं, अलाउंस कितना है। तो इन सब चीजों को मिला करके बनता है एक फाइनल एस्टिमेशन कि भाई इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना हम लोगों को पे देना है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है पे कमीशन। आप देख पा रहे हैं कि सेवेंथ पे कमीशन जो है उसको हम देखते हैं कि 2016 में इंप्लीमेंट किया गया था, और 2016 के बाद 10 साल का एक टेन्योर है, ठीक है। अब 2026 में सेवेंथ पे कमीशन जो है वो खत्म हो रही है, और इसी के साथ साथ इसके चेयरमैन भी आप देख पा रहे हैं, जस्टिस अशोक कुमार माथुर, ठीक है। तो इनके साथ साथ सेवेंथ पे कमीशन खत्म हो रही है 2026 में, और अभी खत्म होने से पहले ही हमने एट्थ पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप जानते हैं कि एट्थ पे कमीशन जो है कि भाई फरवरी में 2025 में हम क्या करने वाले हैं, फरवरी नोट कर लीजिए, 2025 में हम अपना यूनियन बजट लेकर के आएंगे। इसके पहले ही जनवरी 2025 में हम अनाउंस करते हैं भाई क्या, कि जनवरी 2025 में अनाउंस कर दिया आठवां पे कमीशन आएगा, यानी कि ये इंप्लीमेंट कब से होगा, 2026 से। 2026 क्यों? क्योंकि 2026 में ही सेवेंथ पे कमीशन रिटायर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं न्यूज में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने थर्सडे को अभी रिसेंटली एट्थ पे कमीशन क्या किया है, अनाउंस कर दिया है। और ये किस किस को बेसिकली बेनिफिट करने वाला है, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप देख पा रहे हैं, और 65 लाख करीब करीब ऐसे लोग जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पेंशन। और इसी कारण आप देख रहे हैं एट्थ पे कमीशन जो है ये न तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने में बेसिकली मदद कर रहा है, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि दे हैव आल्सो रिवाइज्ड द डियरनेस अलाउंस। मैंने आपको बताया ना, अलाउंस दैट स्टैंड्स फॉर बोनस। तो इस पे भी बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो आप सेवेंथ पे कमीशन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो रिटायरमेंट पीरियड है ये 2025 का दिसंबर है, यानी 26 से आपको एक नया पे कमीशन चाहिए होगा। और आप देखिए कि जो इसका प्रोसेस पूरा का पूरा था, उसके बाद हमने एक नया पे कमीशन स्टैब्लिश ऑलरेडी कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि भाई 2026 से हम एट्थ पे कमीशन लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यूनियन कैबिनेट ने हाल फिलहाल में इसको अप्रूवल दे दिया है, और ये भी देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी जो डेट है, जनवरी 1 2026, ठीक है। तो ये पे सिस्टम में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आने वाला है। और आप देखिए इसका मोटिव क्या है कि पेंशंस हो गए, अलाउंसेस हो गए,
पे स्केल की भाई कौन से जॉब प्रोफाइल को कितना पे करना है, ये सब में इन सभी बेसिकली बैकग्राउंड्स में सुधार लेकर के आएंगे। अब भाई सुधार की जरूरत क्यों है? आप जानते हैं 10 साल के अंदर 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 भारत की आर्थिक जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई होगी, इन्फ्लेशन हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, डिमांड्स और सप्लाई और पब्लिक सर्वेंट्स की अपनी अलग डिमांड्स में चेंज हुआ होगा, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स में चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम को रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एवरी 10 ईयर जो है ये आपका रिवाइज होने को आया है। तो यूनियन बजट जो है प्रेजेंट होने जा रहा है फरवरी 2025 में, और हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है 8th पे कमीशन। तो इसी के साथ आपने आज पढ़ा कि भाई 8th पे कमीशन किस तरीके से सामने आ रहा है, और अभी इसकी जो डिटेल स्टडीज है, जो इसका डिटेल बैकग्राउंड है ना, वो अभी तक बेसिकली रिलीज नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा कि 7th पे कमीशन का आप सब जानते हो कि क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए। 1 लाख पर सेक्टर इन्होंने इंक्रीज कर दिया था 7th पे कमीशन ने। तो आप ऐसे जो डेटा है वो आप तभी देख पाएंगे जब एक बार ये पूरा का पूरा एस्टिमेट इसकी कमिटी बना लेती है। तो इसी के साथ आई होप आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप कॉन्करिंग एंड जय हिंद।